हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पायरेंट्स हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये रिक्रूटमेंट नोटिस इशू किया है और इसमें है कि रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल मेल फॉर स्पेशलाइज्ड ड्यूटीज इन हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट। हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट में मेल कांस्टेबल की वैकेंसीज ये दी गई है। ये रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया गया है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो स्टार्ट हैं और जो क्लोजिंग डेट है, तो क्लोजिंग डेट जो लिख रखी है 31 अक्टूबर लिखी गई है। 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई करने के लिए। 31 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 4 अक्टूबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट थी। 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, यानी कि अक्टूबर जो मंथ कंप्लीट तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब डिटेल में इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करते हैं, वैकेंसीज कितनी है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, वन बाय वन करके सारी डिटेल्स इसमें हम चेक करते हैं। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम डिजायर्स एंड एलिजिबल मेल कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट टू द 708 पोस्ट ऑफ कांस्टेबल मेल। मेल कांस्टेबल 708 वैकेंसीज हैं, 708 पोस्ट दी गई हैं और ये सभी को कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व की गई हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें वो है 708। टोटल ये वैकेंसीज दी गई हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट में मेल कांस्टेबल की जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 708, 708 टोटल वैकेंसीज दी गई हैं जिन पर ये रिक्रूटमेंट की जानी है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। और जो ऑफिशियल लिंक है जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का वो है www.hppsc.hp.gov.in। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन .himachalpradesh.gov.in ये ऑफिशियल साइट है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। अब इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई है जो 708 जो वैकेंसीज दी गई है उसमें। और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में जो कंडीशंस हम पढ़ते हैं इसमें एक लिखा है कि एक कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इफ ही हैज़ पास्ड मैट्रिकुलेशन एंड 12th फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट स्कूल और बोर्ड सिचुएटेड विद इन हिमाचल प्रदेश। यानी कि आपने 10th या फिर 12th कोई भी एक क्लास हिमाचल प्रदेश की किसी स्कूल या इंस्टीट्यूट से की है तो ही वो ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक लिखी है। और इसके अलावा जो SC ST OBC का जो रिजर्वेशन दिया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। आगे लिखा है कि द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू चूज वन डिस्ट्रिक्ट फॉर फिजिकल टेस्ट एंड रिटन टेस्ट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। नो चेंज इन द डिस्ट्रिक्ट वंस ऑप्टेड विल बी allowed. Therefore, candidate should fill the application form very carefully. सभी कैंडिडेट को सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट चूज करना है फिजिकल के लिए और रिटन एग्जाम के लिए। फॉर्म अप्लाई करते टाइम वो आपको अच्छे से चूज करना है, बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। जो डिस्ट्रिक्ट आप चूज करेंगे वहीं पर आपको एग्जाम देना है और फिजिकल के लिए अपेयर होना है। जो ऑलरेडी गवर्नमेंट वर्किंग कैंडिडेट्स हैं उनको अपने डिपार्टमेंट से NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना होगा सिलेक्शन के टाइम पर। इसके अलावा द कैंडिडेट मस्ट मेंशन देयर ईमेल एंड मोबाइल नंबर करेक्टली इन देयर एप्लीकेशन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर रिसीविंग अलर्ट्स एंड मैसेजेस रिलेटिंग टू द एग्जामिनेशन।
The candidate should also give their Aadhaar number in the appropriate field of ORA, which is optional. आपको आधार नंबर भी देने जरूरी है. No candidate shall be admitted either to physical test or written exam or document verification unless he hold e-admit card duly issued by the commission. If any error is observed in the e-admit card, it shall be responsibility of the candidate to immediately contact the commission's office for correction thereof. Rechecking revaluation allowed नहीं है. पॉइंट नंबर 14 जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो रेड करके लिखा है ये सबसे इंपोर्टेंट है. ऑल पुलिस कांस्टेबल ऑन इनिशियल रिक्रूटमेंट सेल अंडरगो इंडक्शन ट्रेनिंग और रिक्रूट्स ट्रेनिंग कोर्स इन बैचेस एज डिटरमाइंड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हिमाचल प्रदेश. द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग सेल बी 9 months. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बेसिक रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कोर्स RTC, the newly recruited constable will undergo special commando course at PTC Dro. In case a recruit is unable to pass the recruitment training course and the special commando course, his service shall be liable to be terminated. स्टार्ट में जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, सिलेक्ट होंगे, उनको ट्रेनिंग की जाएगी. पहले RTC होगी 9 महीने और 9 मंथ की, उसके बाद स्पेशल कमांडो कोर्स होगा. अगर कोई कैंडिडेट दोनों ही रह जाता RTC और PTC में तो उसको बाहर कर दिया जाएगा, उसकी सर्विस टर्मिनेट कर दी जाएगी. ये इंपॉर्टेंट चीज उसके अंदर लिखी गई है. नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है. एक 10th क्लास की सर्टिफिकेट, एक 12th क्लास की. NCC है तो वो भी कर सकते हो. उसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट भी करनी है. ठीक है. अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो तो अपने डिपार्टमेंट की सारी डिटेल्स आपको देनी है. ये इसमें बेसिक डिटेल्स सारी लिख रखे जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं. SC, BC, OBC, EWS ये जो कैंडिडेट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लिए ही इनको रिजर्वेशन मिलेगी. बाकी सभी को जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा. टोटल 708 वैकेंसीज हैं और ये वैकेंसीज है इनका डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है. जनरल के लिए कितना है, SC के लिए कितना, ST के लिए कितना, OBC के लिए कितना, EWS के लिए कितना. सब कैटेगरीज भी अलग अलग बना रखी. फ्रीडम फाइटर की अलग, BPL की अलग, एक्स सर्विसमैन की अलग. ये सारी डिटेल्स इसमें दे रखी है. टोटल 708 वैकेंसीज इसमें दी गई है. अब बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी डिटेल्स की. एलिजिबिलिटी डिटेल्स में सबसे पहले कैटेगरीज दिखा रखे जनरल, SC, ST, OBC. 1 जनवरी 2024 के हिसाब से उनकी एज क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए और चेस्ट क्या होनी चाहिए. सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है. सबसे पहले जैसे जनरल और EWS के लिए एज है वो 18 से 26 साल होनी चाहिए. क्वालिफिकेशन सभी के लिए सेम है, 12th क्लास. जनरल और EWS के लिए हाइट होनी चाहिए 5 फुट 6 इंच और चेस्ट है 31 बाई 32 की चेस्ट होनी चाहिए. 31 बाई 32 यानी कि बिना फुलाव के 31 और फुलाव के साथ 32 होनी चाहिए. SC, ST और एक्स सर्विसमैन के लिए एज 18 से 28 होनी चाहिए. हाइट 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए. OBC के लिए भी एज 18 से 28 साल है, 5 फुट 6 इंच हाइट होनी चाहिए. होमगार्ड, जनरल, OBC, EWS 18 से 29 साल और 5 फुट 6 इंच हाइट होनी चाहिए. होमगार्ड SC, ST के लिए हाइट होनी चाहिए 5 फुट 4 इंच. ये सभी कैटेगरी के हिसाब से एज लिमिट यहाँ पर दे रखे क्या क्या आपकी एज होनी चाहिए. A candidate shall be eligible for recruitment to the post of constable if he has passed matriculation and 12th from any board school situated in Himachal Pradesh, provided that this condition shall not apply to bona fide Himachali. जो हिमाचल प्रदेश का कैंडिडेट है जिसके पास हिमाचल की डोमिसाइल है उसने 10th और 12th से कहीं से भी किए कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जो कैंडिडेट हिमाचल प्रदेश के अलावा दूसरे स्टेट का है तो उसके पास 10th या 12th हिमाचल प्रदेश के किसी भी स्कूल इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए. ये इसमें मैंडेटरी दे रखी है. और सारी डिटेल्स आपको एडमिट कार्ड पे दी जाएंगी. ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस दे रखा है. रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, PST PET होगा. हाइट और चेस्ट मापी जाएगी. फिर रिटन एग्जाम होगा, 90 मार्क्स का होगा. 2 आवर्स आपको दिए जाएंगे.
उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। रिटन टेस्ट 90 नंबर का होगा। हाइट के 6 नंबर मिलेंगे और एनसीसी सर्टिफिकेट के 4 नंबर दिए जाएंगे। टोटल 100 मार्क्स आपके सिलेक्शन में रहेंगे। रिटन एग्जाम 90 मार्क्स का होगा। हाइट के 6 मार्क्स रहेंगे और एनसीसी सर्टिफिकेट 4 मार्क्स के। अब बात करते हैं पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें हाइट के हिसाब से नंबर दिए जाएंगे। जिस कैंडिडेट की हाइट 5 फुट 7 इंच से कम है उसको 0 नंबर, 5-7 से लेकर 5-8 तक को 1 नंबर, और लास्ट 6 फुट और उससे ऊपर वालों को 6 के 6 नंबर आपको दिए जाएंगे। ये हाइट के हिसाब से एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे जो सभी के दिखा रखे हैं। पीएसटी के बाद पीईटी होगा, फिजिकल एंड एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें 1500 मीटर की रेस होगी, 1500 मीटर रेस होगी, 5 मिनट 30 सेकेंड्स। हाई जंप 1.35 मीटर 3 चांसेस, 100 मीटर रेस 14 सेकेंड्स, और ब्रॉड जंप 4 मीटर 3 अटैम्प्ट आपको दिए जाएंगे। ये है फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट का क्राइटेरिया, जो इवेंट्स इसमें शामिल है। पीईटी में क्या क्या लिया जाएगा। पीईटी क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, लेकिन आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। जो कैंडिडेट पीईटी क्वालिफाई नहीं करता उसको उसी स्टेज से एग्जाम से बाहर कर दिए जाएंगे। पहले पीएसटी क्वालिफाई करो, फिर पीईटी, उसके बाद आप रिटन एग्जाम में बैठोगे। 12th क्लास बेसिस पर आपका एग्जाम पूछा जाएगा। 90 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन भी इसके अंदर दिया गया है, ये भी ध्यान रख लेना। रॉन्ग आंसर पे नेगेटिव मार्किंग दी जाएगी। 90 क्वेश्चंस 90 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा और 120 मिनट्स आपको दी जाएंगी। पेपर में 5 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। 4 ऑप्शंस है वो सीट के रिगार्डिंग है, क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते तो आपको ऑप्शन ई फिलअप करना जरूरी है। अदरवाइज 10% से ज़्यादा अगर क्वेश्चन आपने ब्लैंक छोड़ दिए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आंसर की अपलोड की जाएगी। ऑब्जेक्शन के लिए 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन आपसे लिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग में 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग दी जाएगी। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, ये ध्यान रख के चलना है। उसके बाद ये इसमें सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। वैकेंसीज के हिसाब से सारी डिटेल्स यहाँ पर बताई गई है। एनसीसी सर्टिफिकेट के मार्क्स दिए गए हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट को 4 में से 4, बी वाले को 2 और ए वाले को 1 नंबर दिया जाएगा। मैक्सिमम 4 नंबर के एनसीसी है। फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा आपको 100 मार्क्स में से। बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। अप्लाई जो करना वो इस लिंक से अप्लाई करना है, hppsc.hp.gov.in पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम के लिए एक डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, वहीं पे होगा, वहीं पे आपका पीटी पीएसटी होगा। एग्जामिनेशन फीस की बात करते हैं तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी सभी कैंडिडेट्स को 600 रुपये देने हैं। SC ST OBC EWS जो मेल कैंडिडेट्स हिमाचल प्रदेश के उनको 150 देने हैं। ये सारी डिटेल्स इसके अंदर बताई गई। ऑनलाइन आपको फीस पे करनी है। एडमिट कार्ड वगैरह आपको मेल के और SMS के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे उसके लिए आपको मेल और SMS के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा टाइम रहते हुए। और एडमिट कार्ड से पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना है, आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करना है जहाँ से आप एग्जाम देना चाहते हो। बाकी सारी डिटेल्स इसके अंदर 1 बाय 1 करके बताई गई हैं। तो ये है। और इसके अलावा जो हेल्प डेस्क नंबर भी दिए गए हैं, अगर कोई क्वेरी है तो ये टोल फ्री हेल्प डेस्क नंबर है। ये मोबाइल लैंडलाइन नंबर दिए गए हैं जहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये ऑफिशियल मेल ID भी दी गई है हिमाचल प्रदेश पब्लिक। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।